मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय एवं कार्य पार्ट 8 कंटिन्यू कर रहा हूं दोस्तों। ठीक, तो इससे पहले हमारे जो टाइप हो चुके हैं वो हो चुके 17 टाइप और हम कर रहे हैं 18वां टाइप। टाइप चेंज हेडिंग डालो और कौन सा टाइप? 18वां टाइप हम पढ़ेंगे। ठीक, तो 18वें टाइप का पहला क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। बी की कार्य क्षमता सी से दुगुनी है यदि सी अकेला इस काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? ए की कार्य क्षमता बी से कितनी गुनी है? दुगनी। और बी की कार्य क्षमता सी से किससे? सी से कितनी गुनी है? दुगनी। तो देखना क्वेश्चन क्या है। ये ए लिखा, ये बी लिखा और ये सी लिखा। समझना क्वेश्चन को। दुगनी दुगनी बहुत दिक्कत देता है, कहीं ना कहीं आता ही रहता है। तो उसने क्या बोला है कि ए की जो कार्य क्षमता है बी से दुगनी है। किससे? बी से। बी से दुगनी। तो ए की कार्य क्षमता, ये एरो लगा रहा हूं, मतलब ये दुगना है। ये क्या है? इससे दुगना है। तो ए की कार्य क्षमता बी से कैसी है? दुगनी है। आगे क्या बोला उसने कि बी की कार्य क्षमता, इस बी की कार्य क्षमता किससे दुगनी है? सी से दुगनी है। सी से दुगनी। तो ये अभी लिखेंगे नंबर, अभी समझ रहे। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है। तो भाई अपन लास्ट वाले को पकड़ लेते, कहीं से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने मान लिया ये अगर सी 1 है, सी क्या है? 1 है, तो सी से दुगना बी है, तो अगर 1 है तो इससे दुगना क्या होगा? 2। तो सी से दुगना कौन है? बी। बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है, तो सी से दुगनी हो गई। अब क्या बोला कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है, तो अगर बी 2 है तो बी का दुगना क्या होगा? 4। बस यही बोला क्वेश्चन में। अब आप सोच रहे हमको तो ये नहीं मानना है, तो कुछ और मान लो भाई। सी को मैंने मान लिया 2। 2 से दुगना बी है, मतलब सी से दुगना, तो क्या हो जाएगा? 4। और 4 से दुगना क्या हो गया? 8। अब भाई कट रहा है तो काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। देखो वही आया, 4 2 और 1 वही आया। कुछ भी मान लो वही आएगा। ठीक, फिर से देखो। अब कोई सोच रहा है बी से स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला उसने कि ए की जो कार्य क्षमता बी से दुगनी है। भाई ये मान लिया मैंने 2, तो 2 से दुगना क्या? 4। अब 2 ही क्यों माना? 1 क्यों नहीं माना? भाई 1 मान लिया। ए से दुगना 2, लेकिन फिर सी से दुगना बी है, तो यहाँ पॉइंट में आएगा, दशमलव वगैरह में आएगा, तो हमें ऐसा नंबर मानना ही नहीं है जिस दशमलव में या बट्टे में नंबर आए। तो आप ऐसा एग्जैक्ट नंबर मानो जिससे हमें आधा करने में आसान रहे। तो क्या हुआ? सी को 1 माना। ए से दुगना कौन है? ये। सी से दुगना कौन है? बी। और बी से दुगना कौन है? ए। बस ये हो गया। ठीक, अब क्या बोला है कि सी जो अकेला 35 दिन में काम करता है। सी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? 1 लड्डू। सी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? 1 लड्डू। और कितने दिन तक लड्डू खाए?
35 दिन से, तो 35 से कम 35, तो ये क्या आ गया, कुल काम आ गया। भाई सी एक दिन में एक लड्डू खा रहा, और कितने दिन तक खाए, 35 दिन तक, किसने, सी ने। तो एक दिन में एक लड्डू, तो 35 दिन में कितने लड्डू खाएगा, 35 लड्डू। ये क्या आ गया, कुल काम। कुल काम कितना आ गया, 35। अब क्या बोला, ये 35 लड्डू तीनों मिलकर, 35 लड्डू तीनों मिलकर कितने दिन में खाएंगे, तो एक दिन में 4 लड्डू खा रहा है, बी एक दिन में 2 और सी एक 3, तो 2 और 1 3 और 1 कितना, 4 कितना 7। भाई टोटल हो गया ना 7, 4 और 2 6 और 1 कितना 7, तो यहाँ लिख लो ये टोटल कितना हो गया 7। तो तीनों मिलकर एक दिन में 7 लड्डू खाते कितना है, खाना कितना है 45, 7 एक कम 7, 7 5 35, तो आंसर क्या जाएगा 5 दिन। आंसर क्या गया 5 दिन। ठीक, तो टोटल कुल काम 35 हो गया। 35 में टोटल से डिवाइड करा, 4 2 6 और 1 कितना 7, 7 से डिवाइड करा, 7 5 35, तो आंसर क्या, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 5 दिन में, या तीनों मिलकर कितने दिन में लड्डू खाएंगे, 5 दिन में। ठीक दोस्तों, लिखो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड। पूरा क्वेश्चन लिख लेते दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, बी से 3 गुनी है। बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है यदि ए अकेला इस काम को, ए अकेला इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है और बी की जो कार्य क्षमता है वो सी से दुगनी है। तो यहां तक सॉल्व करते, पहले ए बी सी। भाई ए की कार्य क्षमता किससे, बी से, तो ये बी से क्या है, दुगनी, तो ये आ गया दुगनी। तो ए की कार्य क्षमता बी से क्या होगी, दुगनी, और जो बी है, बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है, सी से दुगनी, कौन, बी की कार्य क्षमता। तो मैंने ये सी को माना 1, तो 1 से दुगना क्या हो गया, 2। भाई बी की कार्य क्षमता सी से दुगनी है, सी से दुगनी है। ठीक, अब बी की कार्य क्षमता सी से तिगुनी, यहां पर क्या है, तिगुनी। ठीक, तो ए की कार्य क्षमता बी से क्या है, तिगुनी। तो अगर ये 2 है तो इसका 3 क्या होगा, 2 तिया 6। भाई 2 का 3 गुना क्या होगा, 6। तो बी से ये ए क्या है, 6 गुना। ठीक, 3 गुना हो गया, 2 तिया 6, कितना है, 3 गुना, तो 6 हो गया। ठीक, 2 तिया 6। अब उसने क्या बोला है, ए अकेला इसे कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो ये ए 6 दिन, एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 6, और 6 ये 6 6 36, तो कुल काम कितना हो गया 36।
भाई एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है 6, और कितने दिन तक खा रहा है 6 दिन तक, तो ये लड्डू खाने वाला और ये 6 वाला टोटल गुणा करा 6 6 36, तो कुल काम तो 36 आया। अब तीनों मिलकर बोला है तो तीनों मिलकर बोला तो इसको प्लस कर दो, 6 और 2 8 और एक कितना 9, तीनों मिलकर बोला, जो भी तीनों मिलकर आया उससे डिवाइड कर दो, 9 कम 9 9 चौक 36, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे इस काम को 4 दिनों में, तीनों मिलकर 4 दिनों में। ये क्या होगा अपना आंसर, ये क्या होगा अपना आंसर। ठीक, लिखो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा, एक और क्वेश्चन में समझा रहा हूं, चौथा क्वेश्चन आप करके कमेंट में आंसर देना। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन, इसे भी मैं ही समझा रहा हूं दोस्तों। ठीक, तीसरा भी देखो, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। सी अकेला इस कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो ए बी सी तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, तो समझना इसको, ए द्वारा एक दिन में जो काम किया गया है बी द्वारा एक दिन में किए गए काम का क्या है आधा है, ये आधा है। अभी जब अपन यहाँ पर नंबर लेंगे तब देखना, अभी देखते जाओ जैसा भी है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, बी द्वारा एक दिन में किया गया काम सी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है। ये आधा आधा दिक्कत दे रहा होगा, थोड़ा नहीं देगा, कुछ भी नहीं। पहले इस आधे आधे तक सॉल्व कर लेते, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। इस लाइन तक अपन सॉल्व कर लेते कि ये आधा आधा है क्या। ठीक, तो ए बी और सी। अब क्या करो, हमेशा लास्ट वाले सी को पकड़ लो। ठीक, तो क्या बोला, सी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा कौन है बी। बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य सी द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का आधा है। मतलब सी ने जितना भी काम करा है उसका आधा कौन है बी।
ये बोल रहा है कि बी द्वारा एक दिन में जितना भी काम किया गया है वो जो काम है वो सी का क्या है, आधा है। फिर से समझना, बी द्वारा एक दिन में जितना भी काम करा, मान लेते हैं कि एक राम है, राम ने एक दिन में 10 काम करा है, और एक श्याम है जो कि 20 काम कर रहा है, और श्याम 20 कर रहा है, तो उसका आधा क्या है, राम 10 है। ठीक, तो मतलब राम ने जब 10 काम करा तो श्याम का क्या करा, उसने आधा करा। ठीक, जैसे यहाँ समझना, ये राम और ये क्या है, श्याम। भाई श्याम 20 काम कर रहा है, कितने काम, 20, उसका आधा क्या कर रहा, 10। तो यही बोल रहा है कि बी द्वारा एक दिन में जितना काम किया गया, अभी 20 को मान लेते, राम ने 10 किया, वो सी का क्या है, आधा है, मतलब श्याम का क्या है, आधा है। ठीक, तो ऐसा है। तो मैंने अगर मान लिया इसको 2, अभी 2 मान लेते, ठीक, क्योंकि एक का आधा फिर 10 में जाएगा। अभी सिर्फ मान रहे, जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसा कर रहे, देखते क्या आता है। ठीक, तो इसका आधा 1 हो गया। लेकिन आगे दिक्कत हो जाएगी भाई कि ए द्वारा एक दिन में जितना भी काम किया गया है वो बी का क्या है, आधा है। अब बी का आधा, फिर ये 10 में आ जाएगा। भाई बी का आधा करना है इसमें कि ए ने जितना भी काम किया वो किसका आधा है, बी का आधा। अब 1 का आधा फिर 1/, वो फिर 2 हो जाएगा, फिर 10। तो मैंने पहले ही बताया 10 में नहीं लेना है, तो इधर बड़ा नंबर ले लो। तो मैंने यहां पर सी को क्या ले लिया, 4। ठीक, तो जो भी सी ने काम किया उसका आधा कौन है, बी। ये है कि बी एक दिन में जितना भी काम करता है वो सी का क्या है, आधा है। देखो 4 का आधा। अब ए एक दिन में जितना भी काम करता है वो बी का क्या है, आधा। तो बी का क्या है, आधा, बी 2 कर रहा है, तो इसका आधा क्या होगा, 1। बस ये आधा आधा ये है। ठीक, फिर से देखो कि ए द्वारा एक दिन में किया गया काम बी द्वारा एक दिन में किए गया काम का आधा है। ठीक, तो इसने 2 करा, तो इसका आधा क्या, 1। बी द्वारा एक दिन में जितना भी काम किया गया है वो सी का क्या है, आधा है। अगर सी का ये अगर आधा है तो ये क्या होगा, 4। तभी 4 का आधा क्या होगा, तो। ठीक, अब क्या बोला, अकेला कौन, सी कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में। भाई सी 7 दिन में काम को कर रहा है। सी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, 4, और कितने दिन तक खा रहा है, 7। एक दिन में 4 खा रहा है और कितने दिन तक खा रहा है, 7 दिन तक। तो टोटल सचोक 28। तो कुल कितने लड्डू आ गए, ये कुल आ गए, कुल। ठीक, अब उसने क्या बोला है, तीनों मिलकर, तो जोड़ दो तीनों को, 4 और 2 6 और 1 कितना, 7। भाई 4 2 6 और 1 कितना, 7। और इस कुल से इस कुल को डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, सचोक 28। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो तीनों मिलकर इस कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, 4 दिन में। कितने दिन में लड्डू खाएंगे, 4 दिन में। तीनों मिलकर 4 दिन में लड्डू खाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखो इस क्वेश्चन को। जो नहीं लिख पा रहे हैं वो वीडियो को पॉज करो, रोको उसको, और फिर लिखो। आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक, तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चौथा यहीं पर लिख रहा हूं, जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। ए की कार्यक्षमता बी से दुगनी है। बी की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता सी से तिगुनी है यदि बी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे।
तो तीनों मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है और बी की कार्य क्षमता सी से तिगुनी है। ठीक, सी से तिगुनी है। यदि बी अकेला इसे 20 दिन में पूरा करता है तो तीनों मिलकर, ये आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो दोस्तों और कमेंट में आंसर दो। ठीक, लिखो और सॉल्व करो इसको। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक, और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर आप लाइव पढ़ा रहे हो क्या, तो दोस्तों बहुत जल्दी लाइव आऊँगा। ठीक, तो ये गांव से सेटअप है दोस्तों पूरा, तो इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम है गांव पे थोड़ी, इसलिए लाइव नहीं आ पाऊँगा। अभी आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फिर बहुत जल्दी लाइव आने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक, तो अगला टाइप 19वां, हेडिंग डालो टाइप चेंज। ठीक, टाइप 19। किसी कार्य, भाई हेडिंग डालो टाइप चेंज और टाइप कौन सा, 19वां। ठीक, वो टाइप 19वें का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। किसी कार्य का 7/10 भाग को ए 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों टाइप 19 का पहला क्वेश्चन। किसी कार्य का 7/10 भाग ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक, करने दो, ए 15 दिन में कर रहा, करने दो, आगे बढ़ो। फिर क्या बोल रहा है कि उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम, ये है जड़ इस क्वेश्चन की, शेष काम। भाई शेष काम कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। किसकी सहायता से, बी की सहायता से। बी की सहायता से मतलब ए भी इसमें इन्वॉल्व है। भाई बी की सहायता से मतलब कौन है इस क्वेश्चन में, ए है, तभी तो बी की सहायता ले रहा है कौन, ए। तो बी की सहायता से यहाँ पर ऐसा ए नहीं रहेगा, लेकिन बोलेगा बी की सहायता से शेष काम 4 दिन में, मतलब इस बी के साथ कौन है, ए है। तो ये शेष काम। अब शेष काम कैसे निकलेगा, देखो भाई ये 7/10 काम है, ये 7/10 काम है, ये काम हो चुका है, लेकिन हमें क्या निकालना है, शेष काम। क्या निकालना है, शेष काम। पहले तो शेष काम निकालते हैं। भाई शेष काम कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर अंतर लेना है। 10 में से 7 गया, कितना बचा, 10 में से 7 गया, कितना बचा, ये 3। भाई अंतर कितना आया, 3, और बटे में क्या है 10, तो ये 10। तो पहले तो अंतर लिख लो, बटे इधर लिख लेंगे। 10 में से 7 गया कितना, 3, तो ये ऊपर 3, और बटे में क्या है 10।
तो ये हमारा क्या आ गया, शेष काम। ये क्या आ गया, शेष काम। तो शेष काम क्या आ गया, 3/10। भाई 7/10 काम था, उस शेष काम निकालना, क्योंकि इतना काम तो इन्हें 15 दिन में निपटा दिया। तो शेष कितना बचा, टोटल 10 था, 10 में से 7 कर दिया तो कितना बचा, 3, लेकिन टोटल क्या आएगा बटे में। तो यही जो शेष काम है इससे बी की सहायता से कितने दिन में करता है, 4 दिन में। ठीक, तो ये 3/10 काम कितने दिन में, 4 दिन में। पलट के गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 4, और ये इधर आया पलट के गुणा, यहाँ गुणा में आ जाएगा 10, तो 10/3। तो क्या हो जाएगा 10 चौक 40/3। अब काटते, 3 एकम 3, कितना बचा 1, तो कितना हो गया 10, और 3 तिया 9, कितना बचा 1/3। तो 13 सही 1/3, और ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, फिर से देखो इस क्वेश्चन को ही, फिर अगला करेंगे। भाई हमें क्या निकालना है, शेष काम। ये तो काम था जो कि इन्हें कर दिया, तो 7 में से 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, तो ये 3, और बटे में क्या है 10, तो ये क्या आ गया शेष काम। क्या आ गया, शेष काम। तो यही शेष काम बी की सहायता से कितने दिन में हो रहा है, 4 दिन में। ये 4 दिन, पलट के गुणा कर दो, 10 का गुणा हो जाएगा इधर, 4 × 10/3, तो 10 चौक 40/3, 3 एकम 3, कितना बचा 1, 3 तिया 9, कितना बचा 1/3 आंसर। ठीक, तो ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, लिखो इस क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, और जो लिख रहे हैं वो लिखो। आपको नोट्स बनाना है, ठीक दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो दोस्तों। ठीक, आपने जो अपने ग्रुप बना रखे हैं पर्सनल, क्योंकि ये स्टडी से रिलेटेड है। ठीक, तो आप अपने खुद के पर्सनल ग्रुप में भी शेयर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगला सेकेंड क्वेश्चन देखो। पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ए कार्य का 3 8/15 भाग 16 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि शेष काम को ए और बी मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर काम को शेष काम को ये भी मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखो क्वेश्चन वही सेम टू सेम, नंबर चेंज हो गया। भाई 8/15 भाग कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 16 दिनों में। कितने दिनों में हो रहा है, 16 दिनों में। ठीक, तो 8/15 अंतर ले लो,
15 में से 8 गया, कितना बचा? कितना बचा? 7। भाई 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7। ठीक, तो शेष काम निकाल रहे अपन। क्या निकाल रहे? शेष काम। तो कितना बचा? 7। और बट्टे में क्या है? 15। तो यह आ गया क्या? शेष काम। ये क्या आ गया? शेष काम। यही शेष काम ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं? 4 दिन में। यही शेष काम ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में। बस इसको पलट के गुणा कर दो। 4 इंटू 15/60, ये इधर आ गया, गुणा कर दो। 15 चौक 60/7, इधर पलट के गुणा कर दिया। ठीक, तो 7 8 56। भाई 7 का पाड़ा काटा, 7 एकम 7, 7 8 56। कितना बचा? 4। ऊपर लिख लो थोड़ा, 7 8 56। कितना बचा? 4। और बटे में क्या जाएगा? 7। 7 8 56, 57 58 60, 4 बचा, 4/7 हो गया। ठीक, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन आप करो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये क्वेश्चन लिखते भी जाओ और अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। ए कार्य का 9/16 भाग 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि शेष काम को ए और बी मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है अगला जो कि आपको सॉल्व करना है कि ए कार्य का 9/16 भाग कितने दिन में कर रहा है? 25 दिनों में, जबकि शेष काम को ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्या करना हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन लिखो ऊपर वाला और इसको लिखो और इसको सोल्व करके कमेंट में आंसर दो। ठीक, करो, सोल्व करो। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग डालो टाइप चेंज, और टाइप चेंज कौन सा? 20वां टाइप। और ये समय कार्य का 20वां टाइप हम पढ़ेंगे। हो गया सॉल्व दोस्तों? जल्दी से आंसर दे दो। 20वां टाइप करते फिर। ठीक, तो 20वें टाइप का पहला क्वेश्चन, ए एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, और बी
उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। वे साथ मिलकर काम करते हैं तो 2 दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। 2 दिन में कितना भाग कर सकते हैं, ठीक। और इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, कितना भाग पूरा कर सकते हैं, एक आंसर ये निकालना और एक और सेकंड इसमें। शेष भाग ज्ञात कीजिए। शेष भाग या काम ज्ञात कीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन शेष काम से है तो कॉन्सेप्ट यहीं पे समझा दूंगा, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, अगला आंसर भी आ जाएगा, ठीक। ये आंसर निकला तो एक स्टेप आगे बढ़ाया तो ये आंसर भी, क्योंकि एग्जाम 2017 में इस शेष काम से क्वेश्चन पूछा गया था। अगले 2 क्वेश्चन ये इसी पे आएगा कि ये भी निकलेगा, अगला ये भी निकलेगा, ठीक। तो ये देख के घबराना नहीं है, सॉल्यूशन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 16 दिनों में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में। तो जब भी इस टाइप से आ जाए आपको तो ए और बी लिख के एलसीएम ले लेना है। ए कितने 16 दिन में और बी कितने 12 दिन में। भाई ए 16 दिनों में और बी 12 दिनों में, ठीक। तो एलसीएम कितना आएगा 16 और 12 का, तो 16 12 के एलसीएम जिसको आता नहीं है कॉमन पहाड़ा तो ऐसा साइड में निकाल दो एलसीएम की प्रोसेस से। 2 से काटो, 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। भाई 2 छंग 12, ठीक, 2 अट्ठी 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब 4 और 3 है, 4 एकम 4, 3 है, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 दूना कितना हो गया 48। तो एलसीएम क्या आया 48। 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, तो एलसीएम कितना आया 48। 16 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आएगा, 16 तिया 48, और 12 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आएगा, 12 चौक 48। तो यहाँ तक ये प्रोसेस तो अपन ने शुरू के बहुत सारे टाइप में करी है। अब क्या करना भाई, ये काम को कितने दिन तक करते हैं, 2 दिन तक। वे एक साथ मिलकर काम को कितने दिन तक करते हैं, 2 दिन तक। तो कितना भाग पूरा होगा काम का, भाई एक साथ मिलकर ये मिल गए 4 और 3 कितना 7। एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं 7, और कितने दिन तक खा रहे हैं 2 दिन तक। एक दिन में 7 लड्डू खा रहे हैं दोनों मिलकर, और 7 दूना 14। भाई कितने लड्डू खा लिए, 7 दूना 14। खाने कितने थे 48, लेकिन खाए कितने ओनली 14। भाई 2 दिन तक खा रहे हैं तो 14 खाए, तो कितने लड्डू खाए 14, लेकिन खाने कितने थे 48। भाई 2 दिन में कितने लड्डू खाए, एक दिन में 7 लड्डू, 2 दिन में 14 हो गए, 7 दूना 14, खाए 14, खाने कितने थे 48। इसको काट दो और अपना आंसर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 चौक 8। भाई 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 चौक 8, तो ये क्या हो गया 7/24। ये जो है आया 7/24, इतना भाग कर सकते हैं। भाई उन्होंने 2 दिन में कितना काम कर दिया 7/24। तो ये पहला आंसर आ गया अपना कि 2 दिन में इतना काम हो सकता है 7/24 काम, ठीक। तो 2 दिन में 7/24 काम। अब यहाँ से शेष काम निकाल दो। अपन शेष काम निकालना सीखे कि नहीं सीखे इससे पहले वाले टाइप में, ये सीखे कि नहीं सीखे ना। तो कैसा अंतर लेना है, 24 में से 7 को घटा दो, ठीक। तो 24 में से 7 को घटा दो, इधर से एक उधार लिया 14, 14 में 7 गया 7, इधर कितना बचा 1, तो घटाया तो कितना आया 17, और बटे में क्या आ गया 24। तो ये क्या आ गया हमारा शेष काम।
भाई इससे पहले शेष काम निकालना सीखा कि नहीं सीखा? ऐसे बट्टे में था तो शेष काम निकाला। ठीक, फिर से देखो इसको। एलसीएम तक ले लो पूरा क्वेश्चन। 16 तिया 48 और 12 चौक 48, दोनों मिलकर बोला प्लस कर जो 4 और 3 कितना 7। भाई दोनों मिलकर कितने दिन तक कर रहे हैं? 2 दिन तक। एक दिन में कितने लड्डू खा रहे हैं? 7। तो 2 दिन तक कितने खाएंगे? 7 दूना 14। भाई 14 लड्डू खाए, लेकिन खाने कितने थे? 48। बस काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दून 4, 2 चौक 8, तो आंसर क्या आ गया? 7/14। इतना भाग काम होगा। भाई कितना भाग होगा? कितना भाग? इतना भाग होगा 2 दिन में। भाई 2 दिन में कितना भाग होगा? 7/24। लेकिन हमें इसी क्वेश्चन में एक और आंसर निकालना, क्या? शेष भाग ज्ञात कीजिए। तो भाई इतना काम है और शेष काम निकालना आपको अभी सिखाया था इससे पहले भाग में। तो जितना भी उसका शेष भाग कैसे निकलेगा, इसका अंतर ले लेना है। तो 24 में से 7 गया, कितना बचा? 17, और बटे में क्या है? 24। तो ये क्या हो गया? शेष भाग। ये क्या आ गया? शेष भाग। ठीक, लिखो इस क्वेश्चन को, फिर अगला सॉल्व करते हैं। लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले 2 जो क्वेश्चन करेंगे वो 2017 के कांस्टेबल के क्वेश्चन है, पेपर में एग्जाम में आए हुए हैं। हर टाइप का एक क्वेश्चन या तो एमपी पुलिस या एमपीएसआई या पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, मैंने डेट वगैरह नहीं लिखी है, शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं लिखी, सीधे सीधे क्वेश्चन उठा लिए वहाँ से। ठीक, हर टाइप में एक एक क्वेश्चन वहाँ के डाल दिए, पेपर में आए हुए हैं। आप पेपर उठाना, आपको मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड। दूसरा क्वेश्चन और समझो, फिर तीसरा सॉल्व करना। ठीक है। ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी उससे 20 दिनों में कर सकता है। दोनों 6 दिनों तक के लिए कार्य करते हैं, तब शेष कार्य ज्ञात कीजिए। शेष कार्य है या शेष कार्य ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन करना है। ठीक दोस्तों, तो एक काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में, तो ये लिखा 15। और बी कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में। और 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 15 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? 15 चौक 60। और 20 के पहाड़े में 60 कितनी बार में? 20 तिया 60। ठीक, तो 15 चौक 60 और 20 तिया क्या हो गया? 60। दोनों मिलकर कितने दिन तक करते हैं? 6 दिन तक। टोटल कितना? 4 और 3 7। और दोनों मिलकर कितने दिनों तक करते हैं? 6 दिनों तक। दोनों मिलकर कितने दिनों तक? 6 दिनों तक। ये 6 का गुणा, तो 6 7 क्या हो गया? 42। भाई काम कितना करना था? 60, लेकिन 6 दिन तक कितना काम हुआ? 42। तो 6 दिन तक हुआ काम 42, लेकिन करना कितना था? 60। तो बटे में क्या आ गया? 60। ठीक, अब काटो इसको। 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 तिया 6 0। फिर 3 से काट दे। 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3 और ये 0। तो काटने पर कितना आया? 7/10। ये तो भाई 6 दिन में जो काम करा वह आया, लेकिन हमसे क्या पूछा है? शेष कार्य। यह भी आंसर नहीं आया,
ये जो 6 दिन तक काम किया वह आया कि 6 दिन में 7/10 काम हो गया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि शेष जो काम रह गया वह ज्ञात कीजिए। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, शेष काम। और शेष काम कैसे निकलेगा कि 10 में से 7 गया, कितना बचा 3। भाई 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, और बट्टे में क्या है 10। तो ये क्या आएगा अपना शेष काम, ये क्या आएगा शेष काम, और ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक, तो 10 में से 7 गया 3 और बट्टे में क्या है 10, तो 3/10 ये क्या होगा हमारा शेष काम। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है शेष काम, और ये जो आया वो 6 दिन तक करा है वह काम आया है, और ये हमारा क्या आएगा शेष काम। ठीक, तो इसको लिखो और अगला क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में आंसर दो। एक कार्य को 15 दिनों में 20 दिनों में कर सकते हैं, वे दोनों 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तब बचा हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तब बचा हुआ कार्य ज्ञात करना है। ठीक, तो बचा हुआ मतलब शेष कार्य, बचा मतलब क्या शेष। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट में आंसर दो। तीसरा क्वेश्चन ही है टाइप 20वें टाइप का तीसरा क्वेश्चन। और समय और कार्य का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं हम, 8वां। 2 और पार्ट आएंगे इसके। ठीक, उसमें लगभग 2 पार्ट में मैं 4 टाइप कराऊंगा, 8 टाइप हो जाएंगे, लगभग 28 से 30 टाइप। और लगा तो 11वां पार्ट भी बना दूंगा, 30-32 टाइप अपन पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करो और जल्दी से कमेंट में आंसर दे दो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला टाइप हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जो आपने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप अपने बना रखे होंगे, पर्सनल मोबाइल में पर्सनल ग्रुप बना रखे होंगे, उसमें भी शेयर कर दे दोस्तों, क्योंकि ये स्टडी लेक्चर है। ठीक, इससे आप खुद अपने पर्सनल मोबाइल ग्रुप में भेजेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि अपना चैनल ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेगा। तो मैं जल्दी लाइव आऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।